इसराइल हमास वॉर की जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, इजरायली डिफेंस फोर्स और इजराइल सुरक्षा एजेंसी ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने एक बड़ी कामयाबी के बारे में बताया। बयान में कहा गया, हमास की ओर से बंधक बनाए गए एक इजरायली महिला सैनिक को बचाया गया है। बयान के मुताबिक प्राइवेट ओरी मैगिडिश को 7 अक्टूबर को हमले के बाद हमास ने बंधक बनाया था। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इन्हें मुक्त करा लिया। बयान में आगे कहा गया कि सैनिक की चिकित्सीय जांच की गई है, उसकी हालत ठीक है और परिवार से भी मिल चुकी है। आईडीएफ ने कहा कि वो बाकी बंधकों को भी बचाने में लगा है। इजरायली सेना और उसके बख्तरबंद वाहन सोमवार को उत्तरी गाजा पट्टी के और अंदरूनी इलाकों में घुस गए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र और चिकित्सा कर्मियों ने आगाह किया कि अस्पतालों के नजदीक हवाई हमले किए जा रहे हैं, जहां हजारों घायलों के साथ ही हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों ने शरण ली है। जमीनी आक्रमण में ये ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले खाद्य सामग्री, दवा और बाकी सामान लेकर 33 ट्रकों ने मिस्र से गाजा में प्रवेश किया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से मानवीय सहायता की यह सबसे बड़ी खेप है। आपको बता दें, दरअसल मरने वालों की जो संख्या है वो 9000 को पार कर गई है। राहत कर्मियों ने सोमवार को कहा है कि ये सहायता गाजा में जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता से बहुत कम है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 9000 के आंकड़े के ऊपर चली गई है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, नाबालिग हैं और ऐसा लगता है कि इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा में अंदरूनी इलाकों तक घुस गए हैं। सेना की ओर से जारी एक वीडियो में बख्तरबंद वाहनों को इमारतों के बीच गुजरते हुए और सैनिकों को एक मकान के भीतर कमान संभालते हुए दिखाया गया। हालांकि इसी बीच बेंजामिन नेतान्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से युद्ध विराम नहीं करेंगे। सेना ने दरअसल सोमवार को कहा था कि उसके सैनिकों ने रात भर में इमारतों और सुरंगों के अंदर से हमला करने वाले कई आतंकवादियों को मार गिराया है। हवाई हमलों में एक इमारत को ध्वस्त भी कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल हमास कर रहा था। उसने कहा, पिछले कुछ दिनों में उसने आतंकवादियों के 600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हथियार डिपो और टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चिंग स्थल भी शामिल हैं। इन खबरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया था, जिसमें इसराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर हमले में बंधक बनाए गए 230 से ज्यादा लोगों में से 3 को दिखाया गया। इस हमले के बाद से इसराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने 3 महिलाओं के इस वीडियो की क्रूर मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा के रूप में निंदा की और सभी बंधक बनाए गए लोगों और लापता लोगों को घर लाने के लिए सब कुछ करने की कसम खाई। बंधक संकट पर बढ़ते घरेलू दबाव का सामना करने वाले इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा है कि वो सभी बंधकों के साथ खड़े हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हमास ने बंधकों का ये दूसरा वीडियो जारी किया है। उसमें कथित तौर पर बंधकों को गाजा में कैद से बोलते हुए दिखाया गया है। फिलहाल इसराइल ने उत्तरी गाजा पर अपने हवाई और जमीनी हमले बढ़ा दिए हैं। इससे पहले सोमवार को जर्मन इजरायली शनीलॉक के परिवार ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि एक संगीत समारोह में हमास के बंदूकधारियों द्वारा पकड़े जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संगीत समारोह में हमास के लड़ाकों ने कम से कम 260 लोगों की हत्या कर दी थी। कई लोगों का अपहरण भी इसी समारोह से किया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।